हेलो दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नाटो सदस्य देशों की, जिसकी अपडेट की बात करें तो नाटो सदस्य देश के अंदर आज तक कितने देशों ने भाग ले चुके हैं दोस्तों? तो 32 देश हो चुके हैं। क्योंकि जो 32वां देश बना था दोस्तों, वो कौन सा देश है? तो ये आपको याद रखना है। 32वां देश बना है दोस्तों स्वीडन। कौन सा देश बना है? स्वीडन। स्वीडन 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 देश को नाटो सदस्य के अंदर कब मिलाया गया दोस्तों? तो 8 मार्च 2024 को मिलाया गया। कब मिलाया गया दोस्तों? 8 मार्च 2024 को मिलाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि भी नाटो सदस्य देश कुल कितने हो गए हैं? तो आपको याद रखना है 24 देश हो गए। और इसमें से सबसे नवीनतम देश कौन सा है दोस्तों, या 32वां देश कौन सा है? तो 32वां देश बना है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? स्वीडन है। कौन सा देश दोस्तों? स्वीडन बना है। और स्वीडन को कब बनाया गया? 8 मार्च 2024 को। ये नया अपडेट है दोस्तों। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको प्रत्येक दिन कोई ना कोई अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं नाटो सदस्य देशों की, जिसमें वर्तमान में देश कितने बन गए दोस्तों? 32, ठीक है। इसमें देश कौन सा 32वां देश कौन सा बना है? स्वीडन बना है, जो कब बनाया गया? 8 मार्च 2024 को बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 8 मार्च 2024 को। और ये जो नाटो के सदस्य देश हैं वो दोस्तों, वो लगभग किन किन देशों के हैं, तो किन किन महाद्वीपों से है दोस्तों? तो ज़्यादातर जो महाद्वीप है वो एक तो कौन सा है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। तो ज़्यादातर जो महाद्वीप है दोस्तों, वो कौन सा महाद्वीप है? एक तो उत्तरी अमेरिका दोस्तों, और दूसरा कौन सा है? यूरोप। और एक देश जिसका नाम, जो देश कौन से लिए गया है? दक्षिण अमेरिका से लिए गया। और एक दो देश एशिया महाद्वीप के माने जाते हैं दोस्तों। तो ये जो ज़्यादातर देश हैं वो कौन से? अटलांटिक जो से संबंधित जो देश है दोस्तों, या फिर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। वो जो देश हैं वो सभी शामिल किसमें है दोस्तों? नाटो सदस्य देश के अंदर। और नाटो की बात करें तो नाटो एक ऐसा संगठन है, जो सैन्य संगठन है दोस्तों, जिसमें से अगर किसी देश पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो वो आक्रमण नाटो सदस्य देशों का ही माना जाता है, उन देशों पर ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बात नाटो सदस्य देशों के बारे में कही गई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। तो हम अगर बात करें दोस्तों नाटो सदस्य देशों के बारे में, तो नाटो सदस्य देशों के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो नाटो सदस्य के अंदर हम बात करने वाले परिचय की भी, इसमें कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों। और इसमें हम ये भी बात करेंगे भी नाटो सदस्य देश कब बना, नाटो संगठन कब बना। तो सबके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों नाटो सदस्य देशों के बारे में। भी नाटो जो सदस्य देश है जो दोस्तों, इसके सामान्य परिचय की अगर बात करें तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि नाटो जो सदस्य है उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों नाटो का? तो नाटो का पूरा नाम है दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से जाना गया दोस्तों, नाटो के नाम से जाना गया। यह एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है, जिसमें लगभग कितने देश शामिल हो गए दोस्तों? अब 32 हो गए। सॉरी, यहाँ पर 31 किया गया है, तो ये कुल देश कितने हो गए दोस्तों? 32। इसमें क्योंकि जो नया देश बना है वो कौन सा है दोस्तों? स्वीडन बना है। तो सदस्य देशों शामिल है जिसका गठन अप्रैल 1949 को पारंपरिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना ही है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो सदस्य हैं, इसमें जो संस्थापना की गई थी इसकी, उस समय यहाँ के जो सदस्य देश थे दोस्तों वो कितने थे? तो ये आपको याद रखना है, 49 देश थे। सॉरी, 1949 में की गई थी, और उसमें सदस्य देश संस्थापक थे, तो उसमें 12 संस्थापक सदस्य थे। जिसमें कौन कौन से देश थे ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो बेल्जियम है, एक कनाडा, एक डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, और अकजमबर्ग दोस्तों नीदरलैंड है, और नॉर्वे है, पुर्तगाल, यूनाइटेड और
यूनाइटेड किंगडम हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका दोस्तों। ये जो 12 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद में इसमें वर्तमान के अंदर कितने सदस्य देश बन गए दोस्तों, तो आपको याद रखना है 32 देश। कितने बन गए दोस्तों? 32 देश। और 32 में से 32 देश बने हैं दोस्तों, जिसमें से अब बाद में इसमें कितने देश शामिल हुए? तो 20 देश शामिल हुए दोस्तों। कितने देश शामिल हुए बाद में? 20 देश। जिसमें से कौन कौन से दोस्तों? एक तो ग्रीस है और एक कौन सा दोस्तों? तुर्की, जो कि 1952 में इसमें मिलाए गए थे। और एक देश जिसका नाम है जर्मनी, जो कब मिलाया गया था दोस्तों? 1955 के अंदर। और एक स्पेन, जिसे 1982 के अंदर बनाया गया। और चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड को कब मिलाया गया था दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, 1999 के अंदर मिलाया गया था। उसके बाद में 2004 में कौन कौन से देश बने थे दोस्तों? तो बुल्गारिया, एस्टोनिया, ताल्विया, लातविया और लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ये 2004 के अंदर मिलाए गए थे दोस्तों। इसके बाद में 2009 में कौन कौन से देश मिलाए गए थे दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में मिलाए गए। 2017 के अंदर मिलाए गए थे, जिसके नाम थे मतलब मोटेंग्रो देश है, 2017 में मिलाया गया था। और 2020 में कौन सा मिलाया गया दोस्तों? तो उत्तर मैसेडोनिया मिलाया गया। 2023 में फिनलैंड को मिलाया गया था। और 2024 में किसे मिलाया गया दोस्तों? स्वीडन को मिलाया गया। किसे मिलाया गया? स्वीडन को मिलाया गया। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ पर है दोस्तों? बेल्जियम के अंदर है। और अगर हम बात करें एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मॉन्स बेल्जियम के अंदर है। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? मॉन्स बेल्जियम के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? मॉन्स बेल्जियम के। और इसके विशेष प्रावधानों की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 5 में नाटो का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 5 क्या है दोस्तों? नाटो संधि का अनुच्छेद 5 प्रमुख प्रावधान है, जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि जो बताता है कि किसी सदस्य पर हमला, सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर फिनलैंड पर हमला हुआ है तो उन सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये माना गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद इस प्रावधान को केवल एक बार लागू किया गया है। कितनी बार लागू किया गया दोस्तों? इसको केवल एक बार लागू किया गया है। हालांकि नाटो की सुरक्षा सदस्यों में गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट के संदर्भ में नहीं लागू होती है दोस्तों। यानी कि किसी दो देशों के मध्य या इन सदस्यों के देशों के मध्य या फिर इन्हीं देशों के मध्य आंतरिक मामला होगा, उसमें कोई भी प्रकार की आपदा आती है तो उसमें कोई ये हस्तक्षेप नहीं करने वाले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे दोस्तों। और ये आपका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए तो वो आपका सही हो जाए दोस्तों। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहने के लिए आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार से अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। धन्यवाद।